हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और इसी कड़ी में आज हम लोग एक क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे। बॉटनी के इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, और साथ ही साथ उनके जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन हम लोग करते चलेंगे। तो देखो बच्चों, कोई भी पेपर होता है वो मिक्स बनता है, कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चन कठिन होते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को लेकिन कमजोर नहीं समझना चाहिए। भाई जो 4 नंबर का क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, चाहे वो कठिन क्वेश्चन हो चाहे आसान क्वेश्चन हो। अब चलो बात करते हैं, जैसे अगर ये क्वेश्चन देखें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो ऑल द फॉलोइंग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब क्या बोल रहा है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह रहा है, और हमको अच्छे से पता है कि हमारे पास जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है वो क्या है। एक है कॉन्शियसनेस, एक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और एक है मेटाबॉलिज्म। ये जो रिप्रोडक्शन वाला हिस्सा है ये हमको पता है कि ये क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो चूंकि यहां पर बोल रहा है एक्सेप्ट, तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सा एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो आपको पता है कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, तो यहां पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग टर्म्स केयरफुली: सिलिया, फ्लैजेला, हेट्रोसिस्ट, यूनिसेलुलर, यूकैरियोट्स, फोटोसिंथेसिस, एम्ब्रियो, जाइगोट, टिश्यू, सीड, म्यूरिन, पिलाई, पेलिकल, केमियोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर ओनली एंड ओनली रिलेटेड विद मोनेरा। मोनेरा का सीधा मतलब है कि कोई प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात हम करेंगे। तो देखो बच्चे, इसमें कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोनेरा से ताल्लुक रखते हैं। तो इनकी अगर हम बात करें, एक हो गया म्यूरिन, पिलाई, इसके बाद केमियोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, और भी कोई है क्या? बिल्कुल, ये कौन है? हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट आपको पता है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है। तो कुल मिला के कितने हो गए? 1 2 3 4 और ये 5। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। बाकी के ऑप्शन हो सकता है बैक्टीरिया बैक्टीरिया में मिले, लेकिन वो हायर ऑर्गेनिज्म में भी देखे जा सकते हैं। जैसे सीलिया की बात अगर हम करें तो सीलिया फ्लैजेला भी बैक्टीरिया में मिलते हैं, लेकिन वो हायर ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिल जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल ऑफ सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन गिवन बाय द कैरोलस लिनियस वाज मेनली बेस्ड ऑन। देखो बच्चे, एक होता है नेचुरल सिस्टम और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में फ्यू कैरेक्टर्स लिए जाते हैं जो कि इजीली ऑब्जर्वेबल होते हैं, ठीक है ना। तो लिनियस के टाइम पे जो सबसे बेहतरीन कैरेक्टर उन्होंने लिया था वो क्या था? एंड्रूसियम का स्ट्रक्चर। कितने एंड्रूसियम हैं, कैसे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, इस आधार पे इसको इन्होंने क्लासिफाई किया था। आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑड वन आउट विद रेस्पेक्ट टू द मॉस। अब मॉस जो है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? आप सभी जानते हैं ब्रायोफाइटा से बिलोंग करता है। और ब्रायोफाइटा में भी आपको पता है 2 ग्रुप हमने पढ़े हुए हैं, एक लिवर वर्ट पढ़ा हुआ है, दूसरा मॉस पढ़ा हुआ है। मॉस के ग्रुप में आपको जो एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं वो पॉलीट्राइकम देखने को मिलते हैं, फ्यूनेरिया देखने को मिलता है, स्फेगनम देखने को मिलता है। लेकिन ये जो मार्केंसिया है ये लिवर वर्ट्स का एग्जाम्पल है। तो यही एक कैसा है? ऑड है विद रेस्पेक्ट टू मॉस। इक्विसिटम बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ टेरेडोफाइटा। देखो टेरेडोफाइटा को जो 4 भागों में बांटा गया है वो क्या है? साइलोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा और टेरोप्सिडा। तो टेरोप्सिडा में आ जाते हैं आपके फर्न आ जाते हैं, एडियंटम आ जाते हैं। लाइकोप्सिडा में आपके लाइकोपोडियम आ जाते हैं, ठीक है। साइलोटा में आता है साइलोटम, और स्पिनोप्सिडा में आ जाता है इक्विसिटम। तो इक्विसिटम बिलोंग करता है स्पिनोप्सिडा से, ठीक है। एनसीईआरटी की ही ये सारी की सारी क्वेश्चंस हैं। देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द टैक्सा इज नॉट ग्रुप्ड इन द सेम पैटर्न एज अदर्स। अगर आप ध्यान से देखो तो होमिनिडी क्या है? एक फैमिली है। प्राइमेटा क्या है? ऑर्डर है। एनाकार्डियेसी फैमिली है। सैपिंडेल्स क्या है? ऑर्डर है, ठीक है। होमोनिडी
ह्यूमंस की फैमिली है, प्राइमेटा ह्यूमंस का ऑर्डर है, एनाकार्डियेसी आम की फैमिली है और ये आम का ऑर्डर है, म्यूसिडेसी और डिप्टेरा ये भी फैमिली है और ये भी ऑर्डर है, ये मक्खी का फैमिली है और मक्खी का ऑर्डर है। जबकि पोएल्स ये ऑर्डर है लेकिन मोनोकोटिलिडनी अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो ये क्या है, ये क्लास है, ये फैमिली नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये देखने को मिल जा रहा है कि ये क्या है, क्लास है, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे अलग कौन है, ये सेम पैटर्न फैमिली ऑर्डर फैमिली ऑर्डर फैमिली ऑर्डर का पैटर्न ये फॉलो नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, Chlorella and Chlamydomonas are kept along with the amoeba and paramecium under, देखो बच्चे क्या है कि चाहे क्लोरेला हो, चाहे क्लेमाइडोमोनास हो, चाहे अमीबा हो, चाहे पैरामीसियम हो, इनमें हो सकता है बहुत विभिन्नताएं हो, लेकिन जो सबसे कॉमन सिमिलैरिटी है वो क्या है, ये सभी के सभी यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स हैं। और आपको पता है यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ये एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसमें ये चारों के चारों फॉलो करते हैं, इसीलिए इनको रखा कहां गया है, प्रोटिस्टा। अगला बात देखो, द कैटेगरी क्लास ऑफ ह्यूमन बीइंग इज मैमेलिया। तो मैमेलिया क्या है, इंसानों का क्लास है, जो कि इक्विवेलेंट है हाउस फ्लाई के किस कैटेगरी पे, तो हाउस फ्लाई का जो क्लास होता है उसका नाम क्या है, इंसेक्टा, ठीक है, इंसेक्टा इसका क्लास है, ठीक है, ऑर्डर इसका डिप्टेरा है। आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर एंड कोड्स आर असाइन्ड टू ऑल द कैरेक्टर्स, गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू द ईच कैरेक्टर एंड द सेम टाइम hundreds of the characters are considered। तो ये सारी की सारी बातें बच्चों आप देखो ये रिलेटेड हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी से, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी से। और यहां पर एक बात का और जिक्र किया जा सकता था कि इसमें कंप्यूटर का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये सब कुछ नंबर पे बेस्ड है, एनसीईआरटी की ही लाइन है ये भी। आगे बढ़े। Identify the incorrect statement for the organisms of the kingdom whose boundaries are not well defined। अब देखो boundaries are not well defined ये चर्चा आई है मात्र प्रोटिस्टा के लिए, मात्र प्रोटिस्टा के लिए। अब कह रहा है कि क्या बात उन प्रोटिस्टा के लिए गलत है, प्राइमरली एक्वेटिक है, फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद द प्लांट्स एनिमल एंड फंजाई, ये बात भी ठीक है। शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली, एसेक्सुअल भी होता है और वेजिटेटिव भी देखने को मिल जाता है कहीं कहीं, हैव सिलिया और फ्लैजेला। तो इनमें से जो बात एक गलत है वो क्या है, शो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली की वजह से ये बात गलत हो जाती है। चलो देखो ये मैच द फॉलोइंग है, आसान है। देखो क्या है, एक कॉलम बना हुआ है, एक दूसरा कॉलम बना हुआ है, ह्यूमन बींग्स, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड अ डेड ऑर्गेनिजम्स। देखो हमें एक बात अच्छी तरह पता है कि ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है ये सिर्फ इंसान ही शो करते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या है, जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कॉम्बिनेशन होता है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म का, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये जो मेटाबॉलिज्म है ये आपको कभी भी नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है कभी भी मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते हैं। रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो सिनोनिमस किसके होता है, ग्रोथ के। एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो क्या है, एक तरह से सिनोनिमस है। और आखिरी बात जो बची हुई है वो क्या है, अ डेड ऑर्गेनिजम्स डू नॉट ग्रो, ठीक है। अब देखो कौन सा ऑप्शन है जो कि इन सभी पे खरा उतर रहा है। ए को मिलाया है हमने 4 से, ठीक है, और ए को 4 से सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिलाया गया है। बी को देखो मिलाया गया है 3 से, बी को 3 से मिलाया गया है, सी को मिलाया गया है 2 से और डी को मिलाया गया है 1 से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगार वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स, अगार अगार का इस्तेमाल जो होता है वो कई जगहों पे करते हैं। निकाला जाता है ये रेड एल्गी से, ठीक है। यूज टू ग्रो माइक्रोब्स, ये कल्चर मीडिया में भी इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरिया या फंजाई की ग्रोथ के लिए। यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम और जेली बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तीनों बातें ही करेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इन मॉसेस द स्पोरोफाइट, क्या, अब देखो जो मॉस होते हैं उनका जो स्पोरोफाइट है वो क्या है, पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। ये बात तो ठीक है, बाकी भी चीजें देख लेते हैं। प्रोड्यूसेस गैमिट्स, ये बात बिल्कुल गलत है, स्पोर बनाता है। डेवलप्स फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर, जी नहीं, ये बात भी गलत है। जर्मिनेशन के स्पोर से क्या बनता है, गैमेटोफाइट बनता है। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, जी नहीं। तो हो जाएगा आंसर क्या, पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो बच्चों, तो आपको पता होगा कि इस तरीके से जो इसका जो गैमेटोफाइट होता है उसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिखाई देते हैं, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे फिर बाद में इसके ऊपर जनरेट करता है ये स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट के बारे में याद रखिएगा, ये 2n होता है, जबकि ये वाला हिस्सा क्या होता है, n होता है, ठीक है। तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो, हाउ मेनी ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर देयर फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पेक्टिवली। देखो भाई, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनके पास 7 ऑब्लिगेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स या कैटेगरी आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। उनमें से एक क्या है, किंगडम, फिर है फाइलम, क्लास, फैमिली, एक सॉरी ऑर्डर, हाँ, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें, अगर हम ठीक से देखें तो फैमिली और ऑर्डर, ठीक है। तो कुल मिला के कितने हो गए, यहां पर इसको हम डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। तो कुल मिला के हो गए कितने, 7 हो गए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मेनी मेंबर्स ऑफ द सैक फंजाइज आर एडिबल आर कंसिडर्ड एज द डिलीशियस। और यहां पर एनसीईआरटी बताती है हमें कि वो कौन है, मोरेल्स एंड ट्रफेल्स। इसे आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल था। द टर्म सिस्टमैटिक्स रेफर्स टू, देखो सिस्टमैटिक्स जो है टर्म जब भी इस्तेमाल किया जाएगा, इसका मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन में कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया क्या किसका जा रहा है, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाएगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल, ये नहीं होगा। नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट, ये भी नहीं होगा। डाइवर्सिटी ऑफ द काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशनशिप, ये ठीक है। बाकी स्टडी ऑफ द हैबिटेट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, ये ठीक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 3rd, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो क्या कह रहा है, एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन जरा अब इसके ऑप्शन को हम देखें तो कह रहा है पहला ऑप्शन ये, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर द करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन को जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि पहले ऑप्शन में ही लिख देते हैं कि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो यहां देखो एसर्शन क्या दिया है, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर सेपरेट। जाहिर सी बात है, अगर वो 2 टाइप के स्पोर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है 2 टाइप के पौधे बनेंगे, तो वो अलग अलग होंगे। लेकिन दूसरा कह रहा है कि द फीमेल गैमेटोफाइट इन द हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स आर रिटेन्ड ऑन द प्लांट स्पोरोफाइट फॉर द वेरिएबल पीरियड। ये बात भी एकदम सही है। और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, कहां गया, ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, अगर ये हमेशा के लिए रह जाएगा तो सीड डेवलप कर जाएगा, सीड डेवलप कर जाता है, लेकिन ये कुछ ही समय तक रह के फिर बाहर निकल जाता है।
ये बात भी एकदम सही है, लेकिन इस बात का इससे कोई लेना देना नहीं, इसकी वजह से ये हेट्रोस्पोरिक है, ये बात बिल्कुल गलत है, या ये बात इनमें इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, बातें दोनों सही हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Has a branched septate mycelium produce conidia for the asexual reproduction, produce non-motile endogenously produced sexual spores, identify the class। अब देखो जैसे ही इसमें ब्रांच्ड सेप्टा बोला है तो आपने फंजाई में 4 ग्रुप पढ़े हुए हैं, 4 में से एक ग्रुप ऐसा है जिसमें सेप्टा है ही नहीं, फाइकोमाइसिटीज, तो फाइकोमाइसिटीज अपने आप बाहर हो गया है, ठीक है। दूसरी चीज क्या कह रहा है, दूसरी चीज कह रहा है सेक्सुअल स्पोर, और आपको पता है सेक्सुअल स्ट्रक्चर ड्यूटेरोमाइसिटीज में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तीसरी बात बोल रहा है कि प्रोड्यूस कोनिया फॉर द कोनिडिया फॉर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर आपको याद हो तो कोनिडिया हम 2 ग्रुप में बनाते थे, ड्यूटेरो में बनाते थे और एस्को में बनाते थे, लेकिन यहां पर चूंकि ये सारी की सारी कंडीशन किससे ज्यादा मैच कर रही हैं, एस्कोमाइसिटीज से, तो आंसर हो जाएगा एस्कोमाइसिटीज, और कोनिडिया भी यहां बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आइसोगैमिट्स आर सिमिलर इन द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर। ठीक बात है। एनाइसोगैमिट्स आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर, ये भी ठीक बात है। इन oogamy फीमेल गैमीट इज लार्ज, नॉन मोटाइल, स्टैटिक, एकदम ठीक बात है। और अगर एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो मेल गैमीट इज स्मॉल एंड मोटाइल, ये बात भी दी हुई है एनसीईआरटी में एल्गी वाले पोर्शन में, हालांकि इसमें कुछ करेक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस की, तो ये oogamy शो करते हैं, जबकि आइसोगैमी और एनाइसोगैमी शो नहीं करते हैं। तो चूंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर नंबर 4 ठीक हो जाएगा। आगे देखो, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन विद द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। देखो क्या कह रहा है, स्पीसीज इज द लोएस्ट रैंक इन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जेनेरा आर द एग्रीगेट्स ऑफ द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, इंडिका, tuberosum and liu are the specific epithets, classification is the single step process which do not involve the hierarchy। देखो बेटा क्या है कि स्पीसीज लोएस्ट रैंक है, एकदम ठीक बात है। जेनरा जो है वो स्पीसीज का एग्रीगेशन है, एकदम ठीक बात है। इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो ये सब क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट हैं। लेकिन जो क्लासिफिकेशन होता है वो बच्चे मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है, और जिसमें हायरार्की भी होती है। लेकिन यहां पर ये स्टेटमेंट दिया हो, इसका मतलब ए, बी और सी क्या है, सही है। तो हमसे चूंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है या करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है तो ऑल ए, बी, सी हो जाएगा, जबकि डी नहीं होगा। देखो ये दोनों पौधे दिए गए हैं आपको डायग्राम में, ये है सिलेजिनेला और ये है सैल्विनियम, ठीक, और ये दोनों के दोनों ही पौधे हेट्रोस्पोरस हैं। तो देखो पहला ही ऑप्शन क्या दिया हुआ है, होमोस्पोरस, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द गिवन फीचर्स आर द कॉमन फॉर द फॉलोइंग प्लांट्स, तो दोनों ही होमोस्पोरस हैं, ये बात गलत है। एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, ये बात भी गलत है क्योंकि दोनों ही टेरिडोफाइट्स हैं और जाइलम और फ्लोएम दोनों में ही आपको देखने को मिल जाता है, तो दोनों में ही आपको जाइलम और फ्लोएम देखने को मिल जाता है। डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू एम्ब्रियो विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, है ना। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर एक्वेटिक हैबिटेट इनका होता नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है ये एक्वेटिक है लेकिन ये टेरेस्ट्रियल है, ठीक है। हालांकि तो यहां पर जो बचेगा वो क्या बचेगा, डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू द एम्ब्रियो विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, ये आंसर ठीक होगा, यही इसकी सिमिलैरिटी है। देखो, रीड द फॉलोइंग फीचर्स। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स, म्यूसिलेजिनस शीथ कवरिंग, नाइट्रोजन फिक्सिंग एक्टिविटी इन vegetative cells under aerobic conditions, presence of carbon as well as nitrogen reduction enzymes in the heterocyst. How many of the given features are incorrect for the filamentous blue green algae? तो blue green algae के लिए क्या बातें इनकरेक्ट हैं। अब देखो जो चौथा ऑप्शन है, चौथे ऑप्शन में क्या करा है, कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन रिडक्शन, तो ये बात तो गलत हो गई। दूसरा, नाइट्रोजन फिक्सिंग एक्टिविटी इन वेजिटेटिव सेल्स अंडर एरोबिक कंडीशन, ये भी क्या हो गया, ये बात भी
गलत हो गई, ठीक है। म्यूसिलेजिनस शीथ कवरिंग, ये बात ठीक है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट, सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट बोला है तो क्लोरोफिल ए पाया जाता है जो कि हायर प्लांट में भी मिलता है, तो ये बात एकदम ठीक हो गई, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट, क्योंकि वहां पर भी क्लोरोफिल है, यहां पर भी है, ठीक है। और म्यूसिलेजिनस शीथ पाई जाती है, ये बात भी एकदम ठीक है। तो यहां पर हमको कितने स्टेटमेंट देखने को मिल जा रहे हैं जो कि गलत हैं, वो कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द लीव्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म। अब देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, लीव्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म बोल रहा है, पत्तियों के ही बारे में बात चल रही। जिम्नोस्पर्म में लीफ में भी सिंपल और कंपाउंड, सही बात है। संकन स्टोमेटा मतलब धसे हुए स्टोमेटा होते हैं, धसने की वजह से क्या होता है कि हवा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो पाती है, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन की बात कम हो जाती है। न्यूसेलस इज प्रोड्यूस्ड प्रोटेक्टेड बाय द इंटेगुमेंट दैट इज कॉल्ड ओव्यूल, और आपको पता है जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल पाए जाते हैं। इन कोनिफर्स द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, ये बात भी ठीक है। ये वैसे तो सारी बातें ठीक है, लेकिन अगर हम इनकी लीव्स की रेस्पेक्ट में बात करें तो ये इससे मेल नहीं खाता, ये लीफ का कैरेक्टर नहीं, ये तो ओव्यूल का कैरेक्टर हो गया, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो रीड, अच्छा सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, ए, बी और डी, तो ये आंसर हो जाएगा 4th। चलो आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय द चूजिंग द सुटेबल ऑप्शंस ए, बी, सी एंड डी। देखो बच्चे क्या है कि ऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की एंड ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट्स अ रैंक, ठीक। अब जब हर कैटेगरी रैंक को डिनोट करती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग बच्चों टैक्सॉन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, टैक्सॉन बोलते हैं। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर द मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, ठीक है। नॉट मेयरली, मेयरली का मतलब होता है केवल, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बायोलॉजिकल एंटिटी नहीं है, सॉरी, ये एक मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट ही एकमात्र बात नहीं है, वो क्या है, बायोलॉजिकल एंटिटी के साथ साथ वो नॉट मेयरली, एक सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल बात नहीं है, ठीक है, वो साथ ही साथ क्या है, बायोलॉजिकल एंटिटी भी है। यही ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, देखो मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर हम बात करें रूट, स्टेम, लीफ और मेल फीमेल कोन की, तो हम देखते हैं यहां पर कंपैरिजन किया गया है साइकस और पाइनस का। देखो रूट की बात करें तो साइकस में कोरेलॉइड रूट पाई जाती है, जबकि पाइनस में माइकोराइजल रूट पाई जाती है, एकदम ठीक बात है। साइकस का जो स्टेम होता है, साइकस का जो स्टेम होता है वो ब्रांच नहीं होता है, जबकि पाइनस का स्टेम जो होता है ये ब्रांच होता है, तो ये बात थोड़ी सी उल्टी हो गई है। लीव्स जो होती हैं यहाँ पर पिन्नेटली कंपाउंड होते हैं, यहाँ पर नीडल लाइक होती हैं, तो ये बात भी ठीक हो गई है, ठीक है। और अगर हम बात करें कोन्स की बात करें, तो साइकस में वैसे तो मेल कोन मिलता है और फीमेल कोन नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम इस हिस्से की बात करें तो पाइनस में दोनों ही कोन कहाँ मिलते हैं, एक ही पे मिलते हैं। और अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर मेल कोन तो बनता है लेकिन फीमेल कोन नहीं भी बनता, क्योंकि वो एग्रीगेट नहीं कर पाता है, लेकिन दोनों ही प्लांट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसमें जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा बच्चे वो क्या होगा, ये वाला, यही बात जो है सबसे ज्यादा गलत लिखी गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। इन मेंबर्स ऑफ द क्लास एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज द इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज अकर्स, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स इन फंजाई, ये बात भी ठीक है। सैक फंजाई सेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द बेसिडिया, तो ये बात गलत हो गई, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। और इन मेंबर्स ऑफ द क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस आर नोन, ये बात भी ठीक है। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है एकमात्र वही गलत है। तो यहां पर आप देखोगे ये वाला ऑप्शन जिसमें पहले दूसरे ठीक हैं, और ये जो तीसरा वाला इसको इन्होंने फॉल्स बता दिया है, बाकी इसको ट्रू बताया है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट होगा, ठीक है। आओ आगे, रीड द फॉलोइंग
statements and select the correct option. Thousands of the metabolic reactions are occurring simultaneously inside all living organisms, be they unicellular और मल्टीसेलुलर. एकदम ठीक बात है, चाहे एक सेल हो चाहे बहुत सारी सेल हो, इन सभी में जो रिएक्शन होती हैं वो एक साथ होती हैं, ठीक है ना. लेकिन जो अगला स्टेटमेंट है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर द लिविंग थिंग्स, ये बात गलत है. ये लिविंग रिएक्शन होती हैं. ठीक है, ये लिविंग रिएक्शन होती हैं. तो यहां पर ये जो दूसरी बात है वो गलत लिखी गई है. तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. तो ये बात एकदम पहला ऑप्शन ठीक है. आगे बढ़ते हैं बच्चे. Pteridophytes have the dominant sporophytic phase with primarily aquatic habitat, advanced type of vascular tissue, sporangia bearing leaf-like appendages called sporophyll, undifferentiated plant body. देखो स्पोरोफाइट की बात कर रहा है, डोमिनेंट स्पोरोफिटिक फेज. अब जो डोमिनेंट स्पोरोफिटिक फेज होगा वो क्या होगा, उसमें एक्वेटिक हैबिटेट नहीं होगा, ये भी एडवांस टाइप वेस्कुलर टिश्यू ये भी नहीं होगा. स्पोरेंजिया है, इनकी जो पत्तियां होती है ना, इनकी जो पत्तियां होती हैं, इन्हीं पत्तियों पर छोटे छोटे क्या होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना. और ये इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, स्पोरोफिल. तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है. चलो अब देखते हैं. Identify the organisms on the basis of the given information and select the correct option. पहला है, the cell wall has a stiff cellulosic plate on the outer surface. ठीक है ना, other surface लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लीजिएगा. Undergo rapid multiplication and make the C appears red. ठीक है, तो आपको पता है कि स्टिफ सेलुलोजिक जो प्लेट्स होती है बच्चे, अगर आपको याद हो तो आपने डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में पढ़ा होगा, जिनमें दो फ्लैजला होते हैं और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होते हैं, और उनमें स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट देखने को मिलती है. और ये जो है ये सारा का सारा बेस्ड होता है डाइनोफ्लैजिलेट्स पे. और डाइनोफ्लैजिलेट्स का एग्जांपल क्या है, गॉनिलैक्स, जिसकी वजह से कभी कभी समुद्र में पॉइजनिंग हो जाती है और मछलियां मर जाती हैं. आगे बढ़ते हैं. Prothallus is a structure in pteridophyte form before the thallus develops. A sporophytic free living structure formed in the pteridophytes, ये भी गलत है. A gametophytic free living structure formed in the pteridophytes. अगर आपको याद हो बच्चे तो हमने बताया था कि ये जो प्रोथैलस होता है वो हार्ड शेप्ड होता है, जिसमें आपको राइजोइड्स भी देखने को मिलते हैं, एंथ्रीडिया आर्किगोनिया भी देखने को मिलता है, और ये गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है. तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका ठीक हो जाएगा. पैंथेरा एंड सोलेनम, ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस आपने सुना होगा, सोलेनम नाइग्राम आपने सुना होगा. अब क्या कह रहा है कि टैक्सॉन एट द सेम कैटेगरी लेवल, जेनरा विद सिंगल स्पीसीज, सेम टैक्सॉन ऑफ द डिफरेंट कैटेगरी और डिफरेंट टैक्सॉन ऑफ द डिफरेंट कैटेगरी. देखो क्या होता है कि यहां पर पैंथेरा और सोलेनम दोनों ही क्या है, जीनस है या जेनरा है, लेकिन विद सिंगल स्पीसीज नहीं है, इनमें बहुत सारी स्पीसीज हैं. ठीक है, और क्या है, तो ये टैक्सॉन है और दोनों ही जीनस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद सेम कैटेगरी लेवल. तो आंसर हो जाएगा 1. Which of the following symptoms is not related with the viral infection? देखो जब भी वायरल इन्फेक्शन प्लांट्स में होता है तो मोजैक फॉर्मेशन होता है, सही बात है. विल्टिंग नहीं होती है, येलोइंग होगी, लीफ रोलिंग होगी और लीफ कर्लिंग होगी. ध्यान देना बेटा, जब भी किसी प्लांट में विल्टिंग होगी, विल्टिंग में क्या होगा, जो पत्तियां होंगी ना, ये जो पत्तियां होंगी ना वो नीचे की तरफ लटक जाएंगी, रिंकल्ड हो जाएंगी, और ऐसा तब होगा जब इसमें वाटर जो है वो ऊपर ना जा पाए. या तो ये ड्रॉट कंडीशन हो सकती है, या कभी कभी बच्चों कभी कभी इनमें फंगल इन्फेक्शन होता है, और ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, ये ब्लॉक हो जाता है जाइलम, जिसकी वजह से प्लांट सूख के मर जाता है. तो ये जो विल्टिंग है ये वाला ऑप्शन ठीक नहीं है. अब चूंकि ये नॉट रिलेटेड बोल रहा है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, विल्टिंग एंड टिश्यू डेथ. देखो which of these may not be an ecological importance of the bryophyte. देखो इकोलॉजिकल बात कर रहा है, इकोनॉमिक बात कर ही नहीं रहा है. देखो अगर हम नीचे से शुरू करें तो सॉइल इरोजन को रोकता है, इकोलॉजी बचाता है या इकोसिस्टम बचाता है. रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ द फॉलिंग रेन
ये भी ठीक है। फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज रॉक, ये बात भी ठीक है। लेकिन ये जो पीट फॉर्मेशन है ना, ये जो है नेचर के लिए नहीं होता, ये इंसान खुद करता है, ठीक है ना, और ये हमारे लिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देता है। पॉलीसल्फेट एस्टर्स आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब एल्गी आप एक चार्ट पढ़ेंगे जिसमें कई एल्गीज को कंपेयर किया गया है, तो वहां पर आप इस शब्द से वाकिफ हो पाएंगे, और इसका आंसर है क्या, रेड एल्गी, ठीक है ना। चलो बच्चों आगे देखते हैं। ये एक कॉलम है, इस कॉलम को हमको मैच कराना है। देखो बच्चे, यहां पर हमने क्या देखा है, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड अमीनो एसिड सेल वॉल। जाहिर सी बात है ये जो सेल वॉल है वो किसकी है, वो सेल वॉल होगी मोनेरा की, ठीक है। प्लांटी एक ही बात से रिलेट हो पाते हैं, टिश्यू ऑर्गन। फंजाई में आपने पढ़ा होगा लूज टिश्यू, है ना, और प्रोटिस्टा में पढ़ा होगा कि इनमें कुछ मेंबर्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमलिया में आपने पढ़ा होगा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, चाहे वो होलोजोइक हो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हो। तो देखो पहले का ऑप्शन हो गया 3, दूसरे का ऑप्शन हो गया 1, तो पहले का ऑप्शन 3, दूसरे का ऑप्शन हो गया 1, तीसरे का ऑप्शन हो गया 2। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे आंसर नंबर 4 करेक्ट जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इन पाइनस द मेल एंड फीमेल कोन्स और स्ट्रोबेलाई मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। बिल्कुल सही बात है। इन जिम्नोस्पर्म्स इंडोस्पर्म रिप्रेजेंट्स द फीमेल गैमेटोफाइट, ये बात भी एकदम ठीक है। और साथ ही साथ यहां आपको ये बता दूं कि यहां पर जो इंडोस्पर्म होता है वो फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, इसीलिए इंडोस्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, और इसीलिए ये रिप्रेजेंट करता है कि इसको फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है। तो इसीलिए इसमें स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है और स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। साइट ऑफ कैरियोगैमी एंड मियोसिस इन एस्कस इज द इन मेंबर्स ऑफ द एस्कोमाइसिटीज। एस्कोस्पोर्स आर हैप्लॉइड, नॉन मोटाइल मियोस्पोर्स which are endogenous in origin. Asci are the arranged in the fruiting bodies that is called ascocarp. अब अगर आपको याद हो तो आपने इस तरीके के कुछ डायग्राम आपने बनाए थे, अगर आपको याद आ रहा हो, है ना, इस टाइप से। इस टाइप के जो स्ट्रक्चर थे यही बनते हैं, और इन्हीं में आपको पता है ना, इन्हीं में कैरियोगैमी होती है। इन्हीं में क्या होती है, कैरियोगैमी होती है। और जब ये कैरियोगैमी करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक जाइगोट टाइप कुछ बनता है, और इसी में क्या होती है, फिर मियोसिस होती है। तो अगर आप देखो साइट ऑफ कैरियोगैमी इन इज एस्कस इन मेंबर्स ऑफ द एस्कोमाइसिटीज, ये बात एकदम ठीक है। एस्कोस्पोर्स आर हैप्लॉइड, जाहिर सी बात है एस्कोस्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, और चूंकि अंदर बन रहे हैं तो क्या हो गए, इंडोजीनस। जबकि यही अगर आप बेसिडियोमाइसिटीज में देखोगे तो वहां पर ये एक्सोजीनस हो जाते हैं। एस्काई आर द अरेंज इन द फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प, और ये बाद में ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो इसको इस तरीके से घेर लेता है, और इसी को हम लोग बोल देते हैं बच्चों फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प। तो यहां पर सारी बातें एकदम ठीक है। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बहुत आसान क्वेश्चन है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करेगा तो कीमोटैक्सोनॉमी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो, जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल नहीं, कलेक्शन ऑफ प्लांट और एनिमल्स, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल। स्पीसीज के ऊपर ठीक क्या आता है, जीनस। तो आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। आगे देखो, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। In addition to the proteins, viruses also contain genetic material, both DNA and RNA, ये बात एकदम गलत है। वायरसेस जो होते हैं वो कभी भी डीएनए और आरएनए एक साथ कैरी नहीं करते, तो ये बात एकदम गलत है। वायरसेस इज द न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द प्रोटीन कोट इज इन्फेक्शियस, ये बात भी एकदम गलत है, ठीक है। वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए,
और बैक्टीरियोफेजेस आर यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। देखो अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो आपको पता चलेगा कि वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ये बात एकदम ठीक है, हालांकि इनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है, ठीक है। तो कुल मिला के अभी सभी बातों को जब आप कंपेयर करोगे, और यहाँ पर ये सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता बल्कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ना, तो ये बात ठीक है। चलो यहां पे देखते हैं क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स एंड स्लाइम मोल्ड की बात की जा रही है, ठीक है। अब अगर आप अच्छे से जानते हो तो आपको पता होगा कि स्पोर में जो वॉल होती है वो आपको स्लाइम मोल्ड में देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा जो क्राइसोफाइट्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल जो कि डिस्ट्रक्ट नहीं होती है, उससे हम फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ठीक है। सेलुलोजिक प्लेट्स जो एकदम स्टिफ टाइप होती हैं वो डाइनोफ्लैजिलेट्स के लिए होती हैं, और यूग्लिनोइड्स में जो पिगमेंट्स होते हैं वो हायर प्लांट के बराबर होते हैं। तो ए का हो गया ऑप्शन नंबर 3, ए का हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो यहां पर तीसरे और चौथे में है, बी का हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो कुल मिला के अगर देखो तो यही एक ऑप्शन जो है आपको ठीक आंसर दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। Which of the following is not common among the mango, wheat and brinjal? अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों का ही किंगडम क्या है, प्लांटी। इन सभी का जो डिवीजन है वो क्या है, एंजियोस्पर्मी, लेकिन इनके ऑर्डर्स क्या हैं, वो अलग अलग हैं, ठीक है। एनाकार्डियेसी है, सैपिनडेल्स है, और ये क्या है, ये ब्रिंजल का होता है पॉलीमोनियल्स, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर इनका सेम नहीं है। चलो यहां पर देखो आसान क्वेश्चन है, साल्टी एरिया में जो पाया जाएगा जाहिर सी बात है उसको बोलेंगे हम हैलोफिल, मार्शी एरिया में जो पाया जाएगा उसको बोलेंगे हम मिथेनोजन, और हॉट स्प्रिंग में पाया जाएगा उसको बोलेंगे थर्मो एसिडोफिल। तो पहले का आंसर हो जाएगा क्यू, दूसरे का आंसर हो जाएगा आर, पहले का आंसर क्यू और दूसरे का आंसर आर, और तीसरे का आंसर हो जाएगा पी। तो चौथा ऑप्शन एकदम ठीक है। उसके बाद plants of this group are diploid and well adapted to the extreme conditions, and they grow bearing sporophyll in compact structure that is called cone। अब यहां पर देखो टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में कंफ्यूजन होगा, लेकिन टेरिडोफाइट्स पानी के किनारे सरवाइव कर पाते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में नहीं जा पाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म्स। अब देखो ये क्वेश्चन देखो बच्चे, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस फिगर, और ये फिगर किसका है, स्लाइम मोल्ड का फिगर है। तो देखो सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट एकदम सही बात है, लैक सेल वॉल इन वेजिटेटिव स्टेट्स बिल्कुल सही बात है, स्पोर में हालांकि सेल वॉल मिलती है। दे फॉर्म प्लाज्मोडियन अंडर द फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन होती है खूब फैलते हैं और क्या बनाते हैं, प्लाज्मोडियम, और अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या बनाते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स, एनसीईआरटी ऐसी कोई भी बात हमें नहीं बताती है। तो पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर 4, ठीक है ना बच्चे। तो यहां तक हम लोगों ने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो इसी के साथ इसे हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू।